विश्व कैंसर दिवस है आज। ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर बहुत भयानक बीमारी है। इससे नाम से ही व्यक्ति घबरा जाता है। स्त्री पुरुष सभी इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन कारण अभी अज्ञात है। ये नहीं कहा जा सकता ऐसे ऐसे ही, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि सैकड़ों प्रकार का कैंसर होता है। तो कैसे होता है? कैंसर केयर गैप को कम करें, इस वर्ष की थीम है। हर वर्ष की कोई न कोई थीम होती है, विषय होता है हर वर्ष का, उसको लेकर के आगे हम बढ़ते हैं। तो चिकित्सकों का भी धर्म है कि हम कैंसर प्रिवेंशन पर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से ज्यादा अधिक बेहतर है। तो रोकथाम पर हमें कैंसर न हो जाए तो वो तो अलग बात है, वे डॉक्टर साहब अपनी बात रखेंगे। कैंसर न होने दें, न होने देने के लिए वो कैंसर कौन चाहता है हो जाए। लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा हमारी प्राकृतिक जीवन शैली होगी, जितने ज़्यादा हम प्रकृति के निकट रहेंगे, अपनी हम आहार विहार प्राकृतिक रखेंगे, यौगिक जीवन हमारा हो गया, योगियों की तरह तपस्वियों की तरह जब हम जिएंगे, तब हम इससे बच सकते हैं। एक तो ये चीज है। कई बार देखा जाता है कि हम जो बाहर आजकल भारतीय संस्कृति में अन्न बेचने का कहीं पर विधान नहीं है, लेकिन इसमें अन्न बिकता ही नहीं, दिन रात बिकता है, दिन रात लोग खाते हैं। हमने कहीं मैं निकला था, यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे उल्लू बन गया, निशाचर इन्हीं को कहा गया है, जो रात में भोजन के लिए विचरण करता है, उसको निशाचर कहा गया है रात में। हमने एक यहाँ पर देखा उल्लू कैफे। मैं निकला उधर, एक हमें सज्जन लेकर अपने घर जा रहे थे, पांडे जी, तो मैंने देखा उल्लू कैफे है, उसमें जाते हैं उल्लू उल्ली, वहां पर जाकर के पीते खाते पीते जाकर के क्या खाते पीते होंगे। तो अगर जीवन शैली हमारी ठीक नहीं रहेगी तो हम इसकी चपेट में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। अभी इस सर्विक्स कैंसर को लेकर के पूरे अवेयरनेस चलाई जाती है, महिलाओं में बहुत बड़ा ये रोग है। पूरे जनवरी भर ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो कैंसर को अवेयरनेस को लेकर के तमाम प्रकार की संस्थाएं लगी रहती हैं, सरकारी तंत्र इसमें लगा रहता है। जागरूकता की कमी है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसकी जानकारी नहीं है। इन सब चीजों से सारी प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, कोई भी बीमारी हो, कोई भी नाम ले लें, तो उसके लिए मुख्य चीज है प्रकृति से दूर चला जाना। प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य आज हजारों किस्म के रोगों का शिकार बन गया है। जबकि वन के पशुओं और गगन के पक्षियों ने अपने ऊपर से प्रकृति का बरदहस्त नहीं हटने दिया, इसलिए वे रोगों से तो मुक्त हैं ही, उनमें पाप और अपराध जैसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जबकि मानव जाति प्रकृति के नियमों को कुचल रही है, मानव जाति प्रकृति के बताए रास्ते से भटक गई है, इसलिए आज कहीं भी कोई सुखी और स्वस्थ नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी ही होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैसे अदहन रख करके पकाया जाता था, जो आजकल जो भी मार्केट में चीज आ रही, जो पैक्ड चीज आ रही, उससे हमें बचना होगा। चीनी जैसी चीजों से हमें बचना होगा। यही बार बार जब भी कोई विषय आता है तब ये बात कही जाती है, आज भी मैं उसी कह रहा हूँ। इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूँ। और डॉक्टर सरल कुमार जी जाने माने होम्योपैथ हैं, 3 पीढ़ियों से उनके यहाँ ये चिकित्सा पद्धति चल रही है। पूरा जिला उनके परिवार को जानता है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर सरल कुमार जी। जैसे कि हम लोग आज कैंसर से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा शरीर जो है करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। विधाता ने ऐसा विधान बनाया है कि उसमें एक नियंत्रित गति होती है कोशिकाओं के बढ़ने की। जब अनियंत्रित गति हो जाती है, बेहिसाब माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन बेहिसाब बढ़ने लगती है कोशिकाएं, तो कैंसर का रूप धारण करती है। इसके कोई अभी तक ठीक से एटियोलॉजी, ठीक का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे खान पान को पहले हम दूषित मानते हैं कि जितना भी फास्ट फूड है, ये हमारा सबसे बड़ा इसका कारण हो रहा है। गुटखा, पान, तंबाकू, शराब,
और ये जो हम खेतों में पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, जहाँ पेस्टिसाइड बन रहा है, उनके कर्मचारी, हमारे एक मित्र भी पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता था, उसको कैंसर हुआ। जब लोग डॉक्टरों ने एम्स में उसका जांच करी तो पता चला कि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट्स की वजह से हुआ। जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, रेडिएशन इसका तकिया के बगल में रख के सोते हैं, ये भी कैंसर कारण बनता है। इससे ज्यादा रेडिएशन से कैंसर बनता है। इस तरीके से हमारा जीवन शैली क्या है, हम उठे बस अपना काम किया, खाए, सो गए, ना हमने कोई एक्सरसाइज करनी है, ना कोई खान पान का ध्यान रखना है, कोई टाइम का ध्यान नहीं। जिस टाइम चाहे उस टाइम काम करना शुरू हो गए, जिस टाइम चाहे उस टाइम सो गए, रात में बैठ के पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। ये जीवन शैली हमारी बहुत खराब हो गई है, इस पर ध्यान देना होगा। और भोजन में जैसे फल ज़्यादा खाएँ, अनाज, साबुत अनाज पे विशेष ध्यान दें। सब्जियों में एक ब्रोकली आती है, इसको अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पाया कि कैंसर से लड़ने में बहुत लाभदायक होती है। तो ब्रोकली भी जब भी मिले तो उसका ज़रूर सेवन करें। और इन्हीं सब सावधानियों के साथ रखते हुए हम कैंसर के बचाव को कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ जितने भी कैंसर भारत में होते हैं, उसमें से 35 से 40% तंबाकू की वजह से पाए जा रहे हैं। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, शुरू में छोटी सी गांठ हुई, ध्यान नहीं दिया, और इसमें सर्जरी काफ़ी कुछ लाभदायक हो रही है। अगर शुरुआती पता चल जाए, बाद में बढ़ने पर इससे रोकथाम हो सकती है। होम्योपैथी में कुछ ना कुछ दवाएं हैं, उनसे रोकथाम हो सकती है। लेकिन शुरुआती हद में, अंत में बढ़ जाने पर इसका कोई समुचित इलाज आज तक हो नहीं। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ